31 जुलाई को हरियाणा के नूंह जिले में नल्हड़ मंदिर से जब ब्रज यात्रा निकल रही थी तो हिंसा हुई। इस हिंसा को हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई वीडियो सामने आ रही है। एक ऐसी ही वीडियो है जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक शख्स उसमें आपको फायरिंग करते हुए नजर आएंगे, और ये शख्स कौन है इनके बारे में हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है, और ये बताइए आप ही हैं इस वीडियो में? जी सर, वो मैं ही हूँ। अपना हवाई फायर मैं ही कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अशोक बाबा है। मैं बजरंग दल विभाग संयोजक फरीदाबाद। अच्छा जी, बजरंग दल से आप जुड़े हो? जी। तो ये बताइए ऐसे क्या हालात बने कि पुलिस के होते हुए आपको खुद हथियार उठाना पड़ा? दरअसल उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए ऊपर से इतनी ज्यादा गोलियां आ गई, हम सभी नीचे इधर उधर हो गए थे, और मेरे हाथ में वेपन था। तो वेपन मेरे हाथ में, मैंने एक हवाई फायर करना उस टाइम उचित समझा, जो मैंने किया। हवाई फायर किया अपने सेल्फ डिफेंस में। ये कौन सा वेपन है, क्या लाइसेंस्ड है? जी, ये लाइसेंसी वेपन है, 315 है, इंडियन ऑर्डिनेंस का वेपन है। मेरे को अपना सिक्योर उसके लिए, अपनी सेफ्टी के लिए दिया गया है। सन 2014-15 में दिया गया था लाइसेंस मेरे। आप कह रहे हैं आपने आत्मरक्षा में गोली चलाई, आपको खतरा फील हुआ? किसी ने आप पे अटैक किया या किसी को आप देख पा रहे थे? किसकी तरफ टारगेट था? दरअसल काफी मात्रा में गोलियां आ रही थी, ऊपर से छोटे छोटे आदमी दिख रहे थे जो ऊपर से फायरिंग कर रहे थे। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। ऊपर से पाकिस्तान जिंदाबाद, पत्थर फेंक फेंक कर बोल रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, और गोलियां चल रही थी दबादब। इस बात का प्रत्यक्ष हमारे खुद पुलिस प्रशासन है वहां पर था जो मौजूद। अब जो आप बता रहे हो, जो वीडियो में तस्वीर में ना हो लेकिन आवाज जो आ रही है आपकी फायरिंग की आ रही है, पीछे से जो धार्मिक नारे लग रहे हैं वो है, लेकिन जो दूसरी साइड आप ना कोई वीडियो में है ना किसी की आवाज है। दरअसल वो हमसे इतनी दूर थे कि उधर की जो आवाज हम तक पहुंच तो रही थी, केवल हम तक पहुंच रही थी, और कहीं वीडियो में ऐसी वहां पे मंजर ही इतना था, आवाजें ही माताओं बहनों के रोने चिल्लाने की आवाजें ज्यादा आ रही थी वहां पे। माताएं बहनें हमारी 1.5 से 2,000 माताएं बहनें अंदर बंद हो गई थी हमारी। उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए मैंने गाड़ी में से वो वेपन निकाल के वहां पे खड़ा हुआ था। मैं उनकी सुरक्षा के लिए था। मैं मतलब आप कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद आपने वेपन निकाला? जी, मैंने गाड़ी में से जब वेपन निकाला था, और मेरे को निकाले वहीं पर मैं खड़ा हुआ था, मैं लेकर नॉर्मली। जैसे ही टुकड़ी अंदर आई मेरा भी हौसला बढ़ गया, और ऊपर से फायरिंग आनी बहुत जबरदस्त स्टार्ट हुई, तो मैंने एक हवाई फायर किया। आपको कोई अंदेशा था ऐसा होने वाला है, हथियार आप लेके चले, या हमेशा ही लेके चलते हैं? हमेशा 24 घंटे रहता है अंदेशा। पहले पिछले 2-3 घंटों से अंदेशा देख रहा था। हमारी कम से कम 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी थी। मैं धुएं का गुब्बार देख रहा था, भयावह मंजर मैं पहले देख रहा था। वहां पर हमारी तरफ हजारों विधर्मियों की भीड़ बढ़ती नजर आ रही थी, जो फायरिंग और गोलियां चलाती हुई आगे से आ रही थी। फिर वो पहाड़ों से आने लगी। थोड़ी देर बाद वो पहाड़ों से हमारे पास पत्थर और फायरिंग होने लगी थी। आप कह रहे हैं कि जब देखा तब लिया, लेकिन आप फरीदाबाद में रहते हैं, यहाँ से वहां गए होंगे, तो यहीं से वेपन लेके गए होंगे? जी, मेरे साथ 24 घंटे वेपन रहता है मेरे साथ। मेरे को सेल्फ डिफेंस में वो के लिए वो वेपन मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। मैं पहले ही 35 से 40 एफआईआर जो मैंने दी हुई है, सारे 307 के मुकदमे मैंने दे रखे हैं अब तक, जिनमें 10 से 50 हजार तक के इनामी बदमाश तक पकड़े गए हैं मेरी एफआईआर में। तो मेरे को जान का खतरा हर समय बना रहता है, जो मैं वेपन को रख के चलता हूँ। आपके अलावा कुछ लोग और दिख रहे हैं जिनमें बजरंग दल सोहना लिखा हुआ है, वो नारेबाजी कर रहे हैं, उनके पास भी हथियार है, वो आपके परिचित है? नहीं, मेरे को नहीं, मैंने नहीं देखा वहां पर। मेरे ख्याल में मैंने कोई वेपन ऐसा नहीं देखा, नहीं था। वीडियो में है, मीडिया आपको तो मैं दिखा सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो मैंने नहीं देखा, और किसी के पास ऐसा वेपन नहीं। पुलिस के पास अपने वेपन होंगे, पुलिस पे भी आऊंगा मैं। हाँ, पुलिस के वेपन थे, और कोई वेपन नहीं देखा मैंने वहां पर। पुलिस के पास वेपन था, पुलिस वहां मौजूद थी, पर मोर्चा आपने लिया? मैं नहीं, मोर्चे की कोई बात नहीं है। वहां पे मोर्चा लेने वाली बात ही नहीं थी। अचानक मेरे साथ में बाजू में ऊपर से जैसे पुलिस आती हुई मेरे को दिखाई दे रही थी, मेरा भी मनोबल बढ़ गया। मेरे बाजू में आए एक लड़के को जैसे ही गोली लगी वो नीचे गिर गया। तो मैंने सोचा हवाई फायर करना ही उचित रहेगा, इस टाइम इतनी जानें बचानी मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक थी। तो इस वजह से मैंने एक हवाई फायर कर दिया। आप देख भी रहे हैं वीडियो में, मैं एक हवा में गोली चला रहा हूं। नहीं, वो तो 45 सेकंड का हिस्सा है। हाँ, बस मैं हवा में ही गोली चला रहा हूँ। जिनको गोली लगी उनको आप जानते हैं, कैसी हालत है उनकी? दरअसल हमारे 4 से 5 लड़के जिनको गोली लगी थी उससे वो मर चुके हैं।
आपके मर चुके? हाँ जी, मर चुके हैं। और हम 2-3 जो घायल थे उनकी सिचुएशन अभी मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है, क्योंकि नेट की व्यवस्था बंद की हुई है, मेरे को जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक पुलिसकर्मी आता है, उसके पास भी वेपन है, वो कहता है आप पीछे हो जाइए, अब मैं देता हूँ, उसके बाद भी आप दोबारा आगे? नहीं जी नहीं, मेरे को जैसे ही पुलिसकर्मी ने पीछे कर दिया कि आप पीछे हो जाइए, आप भी वो कर सकते, तो मैं अपना वेपन लेके साइड में खड़ा हो गया। उसके बाद प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल लिया था। दरअसल ये आते की वो हुआ है, जब प्रशासन मेरे को आता दिखाई दिया है, आते ये बिल्कुल अटैक इतना जबरदस्त हो गया वहां पर, जब मैंने हवाई फायरिंग की एक बस। हालात कैसे थे उस वक्त? हालात मैं मंजर बयां नहीं कर सकता। उस समय हमारी माताओं बहनों को सुरक्षित करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। कितने घंटे लगे वहां से निकलने में? वहां से 3 से 4 घंटे का हमें समय लगा वहां से निकलने में, हमें कम से कम। ये बताइए कि जो मनु मनेसर है उसने भी एक वीडियो जारी करी है, बोला मैं आ रहा हूँ, आह्वान करने की बात की थी, तो क्या पहले से आपका प्रोग्राम था या लगा कि वहां पर उससे मनु से मिलेंगे? दरअसल मोनू मानेसर का कोई वीडियो ऐसा वायरल नहीं हुआ, किसी विधर्मी ने इस तरीके का वीडियो डाला है, वो बहुत पुराना वीडियो है। कितना पुराना? बहुत पुराना, मेरे को नहीं पता कितना। संबंध नहीं? इस यात्रा से कोई संबंध नहीं है उस वीडियो का मेरी नॉलेज में। मोनू मानेसर ने आज ये वीडियोस जो हैं, मेरी बात एक समझ नहीं आ रही, मैं चैनल के माध्यम से एक बताना चाहता हूं, मैं एक प्रोफेशन एडवोकेट हूं। प्रशासन किस लिए बैठा है? चौकी थाने, साइबर थाने हमारे बैठा हुआ है, प्रशासन भी, हर आदमी देख रहा है। अगर कोई वीडियो ऐसा दिखता है, ऐसी कोई गलत चीज लगती है, बैड एलिमेंट्स है, तो आप प्रशासन को रिपोर्ट कीजिए ना, प्रशासन देखेगा उस चीज को। आप इन विधर्मियों को किसने बोला कि आप 6 लोगों की जान ले लो? 4 हमारे पुलिस वाले मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए हैं हमारे पुलिस वाले। इनको किसने बोला इस बात के लिए? अगर कोई वीडियो को ये वायरल करना चाह रहे तो मैं सरासर गलत है, इनकी जांच होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने वीडियो जारी किया है वो साफ तौर पे कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, आप भी तमाम मंदिरों में जाएं। भाई प्रशासन बैठा है, अगर मंदिरों के लिए आह्वान सभी करते हैं, मैं भी करूंगा, कल को मैं भी बोलूंगा जी आप आइए मंदिरों का में जाइए, सेवा कीजिए, सुरक्षा कीजिए, आप दर्शन कीजिए, क्योंकि आप भी आ सकते हैं, हमारे और भी अधिकारी, कोई भी जा सकता है, मंदिर तो सभी के लिए है। वो आया फिर? हाँ जी, हाँ जी। मनु मानेसर आया वहाँ? नहीं जी नहीं, कोई मोनू मानेसर नहीं दिखाई दिया वहां पे, ना कोई मोनू मानेसर आया, ना कोई कुछ इस तरीके की बात ही नहीं थी। आप जानते हो ना व्यक्तिगत तौर पे? हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, मगर मैं काफी टाइम से मिला नहीं उससे, बाकी मेरी व्यक्तिगत तौर पे जानकारी है उसको। लग रहा है कि जो जुनैद और नासिर वाला मामला था जो फरवरी में हुआ था, उसका इससे लिंक है कोई? नहीं जी, मैं नहीं मानता। दरअसल जिसको जो काम करना होता है वो करना होता है। जुनैद और नासिर का कोई एक, मान लो एक कम्युनिटी अपने ऊपर ले रही है, इसको आगे चुनावों को मुद्दा बनाने के लिए ले रही है, क्या तरीका कर रही है वो उस तरीके की गलत है, ये सब धारणाएं गलत है। देखिए मैं नहीं मानता। वांटेड तो है भाई मेरी नजरों में, मैंने तो मेरे ख्याल में चार्जशीट में शायद हो भी, मेरे को नहीं पता है, प्रशासन देखेगा, प्रशासन का काम है, न्यायालयों का काम है, हमें अपने न्यायालयों पे यकीन है। न्यायाधीश बैठे हैं, उच्च न्यायालय बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, उन वो देखेंगे सारे। आपके एक और सहयोगी हैं बिट्टू बजरंगी, आपने अगर वीडियो देखा हो तो आपको नहीं लगता उकसावे वाला है कि हमारे स्वागत करिए जीजा आ रहे हैं? दरअसल देखिए, जो गलत है वो गलत है, मैं उसको भी गलत ही कहूंगा। अगर बिट्टू बजरंगी ने इस तरीके का कोई वीडियो है उसका, तो जिसको उनसे परेशानी है पर्टिकुलर, देखिए सारी कम्युनिटी को परेशानी नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कोई 1-2 आदमी इंडिविजुअल रहते हैं जिनको परेशानी होती है। आप अपने चौकी थाने में दीजिए ना, जो साइबर थाना आपने फूका है, आग लगाई है जिस साइबर थाने में जिन विधर्मियों ने, उनको उधर जाकर केवल एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे देते, इतना बड़ा नरसंहार होने से बचा। अच्छा, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहूंगा, बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा हमारी ममता सिंह रेवाड़ी रेंज आईजी हैं, जो उनकी सूझबूझ से कम 2 से 3 हजार आदमियों को नरसंहार होने से बचा है। जो 6 आदमी हमारे एक्सपायर हुए हैं, वो 6000 की संख्या होने वाली थी, उनकी सूझबूझ से हम वहां से निकल पाए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार जताना चाहूंगा आपके चैनल से। इस वीडियो के वायरल होने का आपको कब पता लगा? मेरे को अभी आधे घंटा 1 घंटा पहले ही सूचना आई है कि भाई इस तरीका कोई वीडियो, अभी 1-2 घंटे के लिए नेट स्टार्ट हुआ था, दरअसल कोई एग्जाम को रिलेटेड, तो मेरे को किसी ने बताया ये ऐसा वीडियो बन गया है। मैंने कि यार किसने बनाया ये वीडियो, मेरी आप नहीं जानते किसने बनाया? मेरे को नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा। कई दिन हो चुके हैं, किसी ने पुलिस से आपसे पूछताछ की कि आप फायरिंग कर रहे थे?
नहीं नहीं, मेरे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है ना। मेरे से कोई अगर पूछताछ भी होगी तो मैं पूरा पुलिस का कोऑपरेट करूंगा, प्रशासन को पूरा कोऑपरेट करूंगा कि भाई जो उनको उचित है वो देखें। पुलिस नहीं है आपके पास? मेरे पास पुलिस तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। आपने कोई शिकायत दी? मैंने शिकायत दी है, मैंने थाने में शिकायत दी है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने उस तरीके की शिकायत दी है। किसी का नाम देके या अज्ञात? नहीं, अज्ञात में है। मैं दरअसल किसी को जानता नहीं हूँ। इतनी बड़ी संख्या में लोग बाग थे, मैंने भी दी है, मेरे 10-20 साथियों ने भी दी है। भाई हमारे साथ जो हुआ है, प्रशासन इसीलिए तो बनाया हुआ है। आपको जो करना है, आपका काम है, जांच कीजिए, जांच में जो दोषी पाए उसको सजा दीजिए। आपकी गाड़ी बच गई थी? नहीं जी, मेरी गाड़ी तहस नहस है, पूरी गाड़ी टूटी हुई है मेरी। टूटी या जलाई? मैं जलने से एक गाड़ी पहले मेरी 12 लड़कों की गाड़ियां, जो हमारे 12 बजरंगी हैं, उनकी गाड़ियां बिल्कुल जली हुई हैं, बिल्कुल तहस नहस हो गई हैं वो गाड़ियां। और हमारी 50 से 60 गाड़ियां, हमारी केवल फरीदाबाद के, इस बल्लभगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, जो फरीदाबाद विभाग में आते हैं, फरीदाबाद विभाग की बात कर रहा हूं, 50 से 60 गाड़ियां जली हुई हैं, क्षतिग्रस्त है मतलब की। इस शोभा यात्रा में आपकी भूमिका क्या थी? मेरी भूमिका नॉर्मल सेवा की थी और मैं दर्शन करने के लिए गया था, वहां पर दर्शन करने की भूमिका थी, मेरी कोई भूमिका नहीं थी। एक आम श्रद्धालु की तरह? आम श्रद्धालु की तरह। लेकिन आप पदाधिकारी भी हैं? हाँ, पदाधिकारी भी हूँ मैं नॉर्मल अपना पदाधिकारी भी हूँ। मैंने अपने साथ के अपने पारिवारिक बच्चों को भी और उनको भी बोला था कि भाई आप चलिए वहां पर हमारे महादेव जी के दर्शन कीजिए, बस नॉर्मल। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि बेकार की बयानबाजी, चीज को तूल देने से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं किसी की बयानबाजी, चाहे मोहम्मद खान ने वो बयानबाजी दी हो, चाहे इधर से वो बयानबाजी हो, हमारे प्रशासन बैठा है, हमारे साइबर थाने बैठे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे हर जगह, अब तो साइबर थाने में, हर एक थाने के अंदर साइबर कॉर्नर दिया है जहां पर आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। प्रशासन देखता है इस चीज को। आप लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया, मतलब इतने लोग मारे गए इसमें, इस चीज को मैं बहुत गलत मानता हूं और कोई साजिश के तहत इतना बड़ा काम किया गया है। साजिश थी तो चूक किसकी है? भाई साजिश है तो साजिशकर्ताओं की साजिशकर्ता हैं जो वो हैं, चूक इसमें किसी की नहीं मानी जा सकती। मैं नहीं मानता किसी की चूक। किसकी चूक है? पुलिस पर्याप्त थी? पुलिस पर्याप्त थी, पुलिस भी थी वहां पर, सब चीज थी, पुलिस की वजह से हम निकले। ये तो दरअसल एक ऐसी साजिश की गई थी, भाई छोटे छोटे कॉर्नर्स पे ऐसी साजिश थी और एक साथ ही वो तुरंत आगे। 3 साल से रेगुलर हमारी यात्रा चल रही है, अब तक कुछ नहीं हुआ था, हमारा भाईचारा बरकरार था, हम हर साल जाते थे और वो भी कोऑपरेट करते थे, हमारे साथ किसी ने कोई छेड़खानी नहीं की थी। मगर इस यात्रा में ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े लेवल पर हम पर अटैक किया गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फरवरी में जो कुछ हुआ उसका इससे लिंक है क्या? ना, कुछ भी नहीं, कोई लिंक नहीं मानता मैं। सब सही है, सब सेफ कॉर्नर पे था, सेफ साइड है, कुछ भी नहीं। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आयोजकों ने सही से बताई नहीं थी, जानकारी नहीं दी थी। भाई हमने परमिशन ली हुई थी, हमने परमिशन ली हुई थी। अब हमारे जो आला अधिकारी हैं इस बारे में वो बताएंगे, उन्होंने परमिशन ली हुई थी। जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे प्रांत संगठन मंत्री हैं, हमारे प्रांत संयोजक हैं भारत भूषण जी या प्रेम शंकर जी हैं, वो बताएंगे इस बारे में सारे। ये यात्रा अधूरी रह गई, क्या उसको आगे जारी करेंगे? अगले साल का इंतजार करेंगे? भाई जैसा हमारे अधिकारियों का आदेश होगा हम करेंगे, अगले साल जारी रहेगी। क्योंकि कुछ विधर्मियों की वजह से हम दर्शन, अपने प्राचीन जो महादेव मंदिर है उनको नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है। तो ये अशोक बाबा हैं, उस वायरल वीडियो में दिख रहे हैं जो कि फायरिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सेल्फ डिफेंस में इनकी तरफ से वो गोली चलाई गई थी क्योंकि अटैक हुआ था और वहां पर ये घिर गए थे। पुलिस मौजूद जरूर थी, लेकिन उस वक्त इन्हें लगा कि इनको आगे बढ़कर अपनी सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग करनी चाहिए और की। अपने वीडियो सहयोगी के साथ जितेंद्र भाटी, TV9।